हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश करे गए हैं। इशू क्या है, क्यों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करे गए हैं? देखो, इंडिया में 11% वर्ल्ड्स डेथ बाय रोड एक्सीडेंट्स जो है उसके लिए अकाउंट करता है, विच इज़ अ लॉट। क्योंकि इंडिया में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के 3% ही व्हीकल हैं, लेकिन अगर रोड एक्सीडेंट की बात करें तो दैट गोज टू 11%। दैट्स अ वेरी बिग डील। मतलब बहुत ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं इंडिया के अंदर। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए एंड टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट दिस थिंग ऑल्सो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डाले गए हैं। नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्टैब्लिश करा है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में कहाँ पे? सीमा सड़क भवन पे। किसके द्वारा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए गए हैं। इसके साथ ही अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिफेंस मिनिस्टर ने फर्स्ट एवर सोलो वुमेन मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन, मतलब ये कंचन है, शी विल गो टू उमलांगीला पास लद्दाख एंड she'll come back. This is a 24 days expedition and this is first ever solo woman, she will go alone there. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो स्टैब्लिश करे गए हैं, इसका मेन मकसद यही है कि रोड सेफ्टी में एक्सीलेंस को अचीव करा जाए। जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिजेस, टनल्स एंड दी एयरफील्ड है, इन सब के कंस्ट्रक्शन को अच्छे से, थोड़ा तेजी से, क्वालिटी एंड इफिशियंसी के साथ में करा जाए। सो शी इज़ कंचन एंड इनका जो फर्स्ट सोलो एक्सपीडिशन है इसको फ्लैग ऑफ करा गया था। तो शी इज़ फ्रॉम द जालोड़ी जोट, राइट। सो ये 29 ईयर की लेडी है विच इज़ अ बाइकर। आई थिंक दिस इज़ ऑसम। मतलब मैंने इन पे ऐसा लगता है पूरी रिसर्च कर ली है। इनको पिछले 10 साल से बाइक चलाने का एक्सपीरियंस है एंड शी हैज़ टेकन अराउंड 2100 किलोमीटर ऑफ राइडिंग एक्सपीरियंस। और ये जो चैलेंज है कि ये 3187 किलोमीटर, सॉरी 87 किलोमीटर का जो पूरा ट्रैक है, जो पूरा रूट है, इसको 24 डेज में कवर करेगी एंड शील कम बैक टू दिल्ली। तो इस एक्सपीडिशन में वो उमलिंगला पास जो है विच इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल पास एट 19,301 फीट इन द वर्ल्ड, जो बीआरओ ने बिल्ड करा है, इससे ये क्रॉस करी जाएंगी। और जो रूट ये न्यू दिल्ली से मनाली, लेह, उमलिंगला पास एंड टू शील कम बैक टू द न्यू दिल्ली वाया द सेम रूट। सो ये एक यूनिक इनिशिएटिव ना सिर्फ अवेयरनेस लेके आएगा कि कोविड-19 में जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे अवेयरनेस लेके आएगा, बल्कि इट विल ऑल्सो टॉक अबाउट द रोड सेफ्टी। इट विल ऑल्सो टॉक अबाउट द रिकिंडल्ड स्पिरिट ऑफ द फोर्टिट्यूड एंड करेज ऑल्सो। जो अनप्रेसिडेंट टाइम्स है, इसमें किस तरीके से पूरा नेशन एक साथ होकर खड़ा होना चाहिए एंड हो रहा है, इन सब के बारे में बात होगी। तो जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड सेफ्टी एंड अवेयरनेस बनाया गया है, 2 है यहाँ पे देखो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड सेफ्टी एंड अवेयरनेस एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड, ब्रिज, एयरफील्ड एंड टनल, 2 है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड सेफ्टी एंड अवेयरनेस जो है, ये अवेयरनेस क्रिएट करेगा किसमें? रोड सेफ्टी में। नाम खुद ही बता रहा है। तो इसमें क्या होगा, आप रोड सेफ्टी में कैसे अवेयरनेस क्रिएट करते हो? व्हाट विल यू डू? यू विल एनालाइज क्या करोगे कि कौन सी रोड पे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, कहाँ पे कर्व पे ज़्यादा एक्सीडेंट की न्यूज़ आ रही है, कहाँ से कौन से रोड पे ज़्यादा डेथ की न्यूज़ आ रही है। तो जितने भी रोड एक्सीडेंट्स हैं आप उनका एनालाइज करोगे एंड देन यू विल सजेस्ट मेथड कि किस तरीके से, अगर ये पर्टिकुलर एरिया ब्लाइंड जोन के अंदर आता है या फिर बहुत ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसमें क्या मेथड्स, किस तरीके से उसको मिनिमाइज करा जा सकता है। एंड दी अदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो है रोड, ब्रिजेस, एयरफील्ड एंड टनल पे, जिसको कोरबेट बोलते हैं हम। तो ये फोकस करेगा कि जो नॉलेज बीआरओ ने इतने सालों में गेन करा है, जिसने 60,000 किलोमीटर की पूरी हमारी बॉर्डर की रोड बनाई है, 56,000 मीटर के ब्रिजेस बनाए हैं, 19 एयरफील्ड बनाए हैं, ये सारा जो नॉलेज है, इस नॉलेज को ये बाकी जितने भी रोड कंस्ट्रक्शन की हमारी सीपीडब्ल्यूडीज हैं, उनके साथ ये शेयर करा जाएगा। मतलब अगर आप किसी बॉर्डर एरिया में कभी आपने ट्रिप करी है ना, ऐसे हिमालयाज के आसपास में, यू सी बीआरओ की रोड का क्वालिटी एंड एक्सेलेंस, ओ माय गॉड। मतलब एज सुन एज यू टच द रोड यू नो दैट दिस इज द बीआरओ कंस्ट्रक्टेड रोड। इट्स लाइक दैट अमेजिंग। तो क्यों ज़रूरी है? बिकॉज एज आई सेड कि इंडिया जो है ये 11%, वर्ल्ड की 11% रोड एक्सीडेंट को अकाउंट करता है एंड इट इज़ लाइक अ साइलेंट पेंडेमिक। 11% बहुत होता है। हर साल लगभग 4 से 4.5 लाख रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, इनके अंदर लगभग 1.5 लाख जिंदगियां चली जाती है एंड दैट ऑल्सो बिकॉज वहाँ पे या तो रोड लाइट नहीं थी, या फिर वहाँ पे रोड ठीक से नहीं थी, या किसी ने बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाई। बिकॉज ऑफ दीज सिली मिस्टेक्स, जिसकी वजह से कभी किसी की जान नहीं जानी चाहिए,
इट टेक्स अवे 1.5 लाख लाइव्स एवरी ईयर। तो ये डिफेंस मिनिस्टर ने ये भी बोला है कि नॉट जस्ट द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बट इसके अलावा भी जैसे कि नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी लाई गई है, मोटर व्हीकल एक्ट 2020 लाया गया है, जितने भी नेशनल हाईवेज पे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट्स क्या होते हैं, आप इफ़ यू ड्राइव यू नो दिस वेरी वेल, कि देयर इज अ सडन कर्व, यू डोंट नो कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, मतलब यू डोंट नो कि आगे क्या होगा, तो एकदम ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है वो, तो उनको मिनिमाइज करा गया है, आइडेंटिफाई करा गया है। इस तरीके बहुत सारे मेजरमेंट्स लिए गए हैं जो बीआरओ के डेवलपमेंट के अंडर है। तो इन्होंने बजट इंक्रीज करा है। हाई एल्टीट्यूड क्लोथिंग जो पर्सनल्स हैं वहाँ पे उनके लिए हाई एल्टीट्यूड क्लोथिंग को भी अप्रूव करा है एंड कार्डर रिव्यू भी करा है टू बूस्ट द मोरल ऑफ द पर्सनल्स। नाउ अच्छा, इसके साथ में 4 सॉफ्टवेयर भी डेवलप करे गए हैं बीआरओ पर्सनल की इफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, एनरोलमेंट इन वर्क मैनेजमेंट एंड रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट के लिए। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मतलब ये प्रीलिम्स के लिए दिस इज अ गुड स्टेटमेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट द बीआरओ की बीआरओ क्या है, देखो बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। आई टेल यू अ फनी थिंग अबाउट, पहले एक बार हम बीआरओ में पढ़ते हैं, फिर आई टेल यू समथिंग जिसमें आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा भी हुआ है क्या। सो बीआरओ जो है एक रोड कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव फोर्स है इंडिया के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स कि बीआरओ किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। काम क्या है इसका, ये जितने भी हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, बॉर्डर एरियाज मतलब जैसे कि पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, कश्मीर हो गया, जितने भी हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं उन वहाँ पे बॉर्डर एरियाज़ में रोड को मेंटेन करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि ऐसे जो हमारे आप ऐसे बोल लीजिए जैसे कश्मीर के अंदर ले लीजिए, दीज आर वेरी क्रूशल स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं। ये वहाँ पे रोड्स इतनी अच्छी एंड इतनी इफिशिएंट एंड इस तरीके से बनी होनी चाहिए कि अगर इमरजेंसी में हमको हमारी आर्मी मूव करनी पड़े देन बहुत क्विकली हम आर्मी और जो हमारे इक्विपमेंट्स इनको मूव कर सकें। सो बीआरओ ने इसके साथ ही नॉट जस्ट इन इंडिया, बाकी कंट्रीज जैसे अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, ताजिकिस्तान, श्रीलंका, यहाँ पे भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। एंड बीआरओ इज नोन फॉर इट्स क्वालिटी वर्क। ये ऑर्गेनाइजेशन 1960 के अंदर फॉर्म करा गया था। मेन यही था कि जो डिफेंस रिक्वायरमेंट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नॉर्थ इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, उसके लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए ताकि वो पर्टिकुलरली उसी एक एरिया पे, उसी एक पर्टिकुलर एरिया पे वर्क पे फोकस करे और उसको जल्दी से जल्दी करे। बीआरओ रोड बनाता है, ब्रिजेस बनाता है, हाईवेज बनाता है, एयरपोर्ट, टनल, बिल्डिंग्स, एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बीआरओ डज। बीआरओ मैनेज भी करता है इन सारी फैसिलिटीज़ को इंक्लूडिंग द स्नो रिमूवल ऑल्सो, क्योंकि ये क्या हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ हैं तो रोड पे स्नो आ जाती है और अगर उस कंक्रीट रोड पे स्नो बहुत देर तक रहे तो वो कंक्रीट रोड भी ख़राब हो जाती है। तो ऐसे के अंदर रोड का मैनेजमेंट करना, स्नो का रिमूवल करना, इसके साथ ही स्ट्रैटेजिक डिफेंस रिक्वायरमेंट, बीआरओ ने एक बहुत ही स्पेशल रोल अपना खुद का बना लिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इनटू द वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रेचियस्ट टेरेन। मतलब आप देख लो, वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड यहाँ पे है, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास यहाँ पे है, जितनी क्लाइमेटिक हार्श कंडीशंस होती है, बट these areas, high altitude areas, have one of the A class roads into them. Border, it has successfully actually secured the territorial stability. इसने वहाँ पे बहुत सारे जो रिमोट एरियाज़ में इस तरह के जब कंस्ट्रक्शन के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं तो ना सिर्फ आर्मी के लोग बल्कि वहाँ पे जो लोकल पीपल है उनको भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। एंड इफ़ दिस काइंड ऑफ रोड आर गोइंग टू द रिमोट एरियाज़ ना, तो रिमोट एरिया की मार्केट एक्सेसिबिलिटी होती है, मतलब अभी वो आइसोलेटेड नहीं रहे हैं, दे हैव एक्सेसिबिलिटी टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री ऑल्सो। सो बीआरओ का फनी थिंग इज़ दैट कि दिस बीआरओ ना इट लुक्स लाइक ब्रो, ठीक है। सो वंस आई वेंट टू अ ट्रिप इन हिमाचल एंड व्हाट डू आई सी कि यहाँ पे ना लिखा हुआ है ब्रो, अभी तो ये बीआरओ लिखा हुआ है, एक मैंने देखा उस पर लिखा था ब्रो एंड ब्रो आफ्टर विस्की ड्राइविंग रिस्की, एंड इस तरह के काफ़ी बड़े इंटरेस्टिंग कोट्स लिखे हुए थे। तो आई वाज लाइक कि यार ये मतलब मेरे दिमाग में स्ट्राइक नहीं करा कि ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। एंड आई वाज लाइक कि यार ये तो सबको, ये तो बड़ा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा, इट इज़ ओनली सेइंग फॉर द ब्रो बट मे बी वी वुमेन आर मोर रिस्पॉन्सिबल। सो दिस वाज जस्ट अ वेरी फनी थिंग, बट देन आई सडनली रियलाइज कि ओ बीआरओ इट्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सो ये इनके जो रोड स्टम्प्स होते हैं इन पे बहुत इंटरेस्टिंग कोट्स लिखते हैं, जैसे आफ्टर विस्की ड्राइविंग रिस्की, हिमांक डोंट बी ए गामा इन द लैंड ऑफ लामा, it's always better to be late than being late, mister,
darling, I like you but not so fast. So you know, they give very interesting quotes. It's like it's fun on the road type of things. So that was it. मेरा नाम संतोष है. अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुद्धा पे जुड़ सकते हैं. इस वीडियो का PDF भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा. You can download it from here and I will see you guys in the next. अपना ध्यान रखिए. Be a little humorous. It's okay if you read BRO bro, that's perfectly fine. And take care of yourself. Stay happy. I'll see you guys next. Jai Hind.